हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपने अपने घरों में करवा चौथ मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे करवा चौथ से एक दिन पहले की बात है ये। और मैंने यहाँ पे मेहंदी लगवाई थी, मैंने भी और भाभी ने भी। और मेरी तो मेहंदी लग चुकी है और भाभी की मेहंदी लगवा रहे हैं। हम हर फंक्शन पे मेहंदी नहीं लगवाते हैं, लेकिन करवा चौथ और रक्षाबंधन पे तो ज़रूर ही लगवाते हैं, शुभ होता है लगवाना। तो मेरी लग चुकी थी और भाभी यहाँ पे लगवा रही हैं अभी। देखिए, मेरी इस तरह की मेहंदी लगी है और कितनी सुंदर लग रही है। और फ्रेंड्स, ये मेरा सामान है जो कि मैं आज करवा चौथ के दिन पहनने वाली हूँ। ये मैं सेट लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया था। और ये बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, ये जो भी है सब मैंने यहाँ पे अपने श्रृंगार का सामान सब कुछ रख दिया है। और फ्रेंड्स, सब हमारे यहीं पे ही आने वाले हैं, तो फटाफट से हो जाते हैं तैयार। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान जो यहाँ से उठा उठा के पहनना शुरू कर दिया था। तो पहले मैंने अपनी चूड़ी वगैरह जो भी है, और ये मैंने अपनी अंगूठी, ये जो भी है सब कुछ मैंने पहन लिया था। और पता है क्या, हर बार ना हम कहानी मतलब कभी किसी के यहाँ पे कहते हैं, अपने पड़ोसियों के यहाँ पे कहते हैं। और इस बार क्या है, कहानी हमारे यहीं पे ही है, सब हमारे यहीं पे ही आएंगी। तो ये हमारी चाचा जी की बहू है, और ये जिसने लहंगा पहना हुआ है ये हमारी बुआ जी की बेटी है। इसकी अभी फर्स्ट करवा चौथ है, तो ये पहली बार अपने घर पे आई हुई हैं यहाँ पे। तो ये फिर हमारे यहीं पे ही आ गई थी, क्योंकि घर पे किसके साथ कहती है, तो यहाँ पे ना हम कई सारी बहुएं हैं। हमारे ताऊ जी की, चाचा जी की कई सारी बहुएं हैं। और यहाँ पे भाभी अपनी साड़ी बांध रही हैं। अब मैंने काम करते करते काफ़ी लेट हो गई थी। और इसके बाद में ना बस सब कहानी सुनने बैठ गए थे, क्योंकि उस दिन ना राहु काल लग रहा था 1 बजे से। तो हमें फटाफट जल्द से कहानी कहनी थी। हमने अपनी जैसी भी साड़ी वाड़ी फटाफट से बांधी और बस कहानी कहने लग गए थे, क्योंकि राहु काल में ना कहानी वहानी ऐसा मतलब कोई शुभ काम नहीं करते हैं। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, जल्दी से पहले कहानी कर लो, उसके बाद में सब कुछ कर लेना जो भी तुम्हें करना है। तो बस हम बैठ गए थे और मम्मी ने हमें कहानी सुना दी थी। यहाँ पे देखिए, बुआ जी की बेटी बैठी हुई है, ये चाचा जी की बहू है, ये मैं हूँ, और मम्मी चेयर पे बैठ के हम सबको कहानी सुना रही है। और एक हमारे सामने पड़ोसन है, वो भी आ जाती हैं। और हम चाचा जी की बहू, ताऊ जी की, हम कई सारे हो जाते हैं, 6-7 जने हो जाते हैं। तो काफ़ी मन लगता है यहाँ पे कहानी सुनने में भी। अकेले अकेले तो कहानी सुनी भी नहीं जाती है, वैसे भी किसी ना किसी का साथ में होना ज़रूरी है। तो मम्मी कहानी सुना देती हैं और हम सब बैठ के सुन लेते हैं। और अपनी कहानी सुनने के बाद हम सब ऊपर आ गए थे जल देने के लिए। और जल वल दे के सब उसके बाद में ना पैर वैर छू लेते हैं, जो भी बड़े होते हैं ना अपने से। मैंने सबके पैर वैर छू लिए थे। उसके बाद पता है क्या, फ़ोटो सेशन शुरू हो गया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लेडीज़ मतलब साड़ी वाड़ी पहने और फ़ोटो ना खिंचाएं। तो सब ना छत पे इतने अच्छे फ़ोटो आ रहे थे, तो सब लग गए थे, बस कोई वीडियो बना रहा था, कोई फ़ोटो वगैरह खींच रहा था। ये देखें, सारी बहुएं, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम डेली तो साड़ी वगैरह पहनते नहीं हैं, कभी कभी पहनते हैं, तो मन करता है कि चलो अच्छे से तैयार हो गए हैं तो फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं। और यहाँ पे ना छत पे फ़ोटो बड़े क्लियर आ रहे थे धूप में ऊपर, अच्छा लग रहा था। लेकिन धूप इतनी तेज़ थी ना, आँख भी नहीं खुल रही थी। फिर नीचे आ गए थे, हमने मम्मी के भी पैर वैर छू लिए थे। और यहाँ पे बाकी सब फ़ोटो खिंचाने में लग रहे थे। और ये देखिए, हमारा सबका मेहंदी लोग, ये वाला पोज़ तो बनता है ना, सभी खिंचवाते हैं इस वाले पोज़ को तो। और यहाँ पे सब अपनी मेहंदी दिखा रहे थे। बुआ जी की बेटी ने मेहंदी लगाई नहीं थी। और यहाँ पे ना मैंने उनके साथ भी फ़ोटो ले लिया था। तो फ्रेंड्स, सभी लेडीज़ जा चुकी हैं, सभी अपने अपने घर चले गए थे। सिर्फ हमने कहानी यहाँ पे की थी, चाय वाय पी थी, उसके बाद सभी अपने घर चले गए थे, क्योंकि सबको खाना वाना बनाना भी होता है। तो फ्रेंड्स, सभी जा चुके हैं, सिर्फ यहाँ घर पे हम ही लेडीज़ रह गए हैं। तो बस अब चलते हैं अपने शाम की खाने की तैयारी करने के लिए। और आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। और आरू कह रहा है सुंदर और अभी वो कह रहा है क्या सुंदर। आरू बताओ सच्ची मैं कैसी लग रही हूँ, सच्ची सच्ची बताओ। पक्का सच बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, नहीं मैं आपकी वीडियो नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स किचन में और देखते हैं किचन में क्या क्या बन रहा है। और मम्मी यहाँ पे चावल बीन रही हैं। और बस मैं भी अपनी साड़ी वाड़ी बढ़ा के फिर काम पे लगेंगी। और दिव्यांशी यहाँ पे क्या बना रही है, और दिव्यांशी यहाँ पे अंधेरा कितना कर रखा है। यहाँ पे दिव्यांशी यहाँ बना रही है अपनी मैगी। यहाँ पे ना लाइट खराब हो गई, दूसरी ला के लगाई है, तो वो उसकी थोड़ी कम रोशनी है। और भाभी देखें,
सब चले गए थे और मैं और भाभी यहाँ पे, भाभी अपना फ़ोन देखने में लग रही है, जो सबने अभी फ़ोटो खींचे थे तो सब उसी को अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पे लगाने लग रहे हैं। भाभी लगाए अपनी व्हाट्सएप पे? हाँ लगाए। अच्छा, चलते किचन कर ले, करते खाने नहीं अभी, आ जाओ। फ्रेंड्स सब कपड़े बड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गया है और खाना बनाने में कपड़े गंदे हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो कपड़े चेंज कर लेते हैं। फिर आपको दोबारा से पहन लेंगे जब हम पूजना वूजना करेंगे ना, तब दोबारा से कपड़े फिर से पहनेंगे अपनी यही साड़ी। तो फिलहाल अभी के लिए हम कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। गाउन पहन लूँगी और देखती हूँ नाइट सूट पहन लेती हूँ, उसके बाद करके फिर अपने खाने वाने में लगते हैं कि मम्मी जी यहाँ पे लग चुकी हैं अपने लहसुन छीलने में, क्योंकि हमारे यहाँ बनती है आज कढ़ी। हमारे यहाँ पे सभी के यहाँ कढ़ी बनती है। बाकी कास्ट में मैंने देखा है किसी के यहाँ पे आलू गोभी या मतलब कुछ भी सब्जी बन जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ना हमेशा कढ़ी, चावल और फुलके ही बनते हैं, यही पूजा जाता है हमारे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ अपने, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे पति देव जी ने क्या गिफ्ट दिया है। बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है, बहुत ही महंगा गिफ्ट दिया है और मतलब बहुत ही यूजेबल चीज़ है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी कि दिलवा देंगे। और ये है सैमसंग की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, ये 10 kg की है और ये देखिए इसका मॉडल कितना सुंदर है, कलर भी कितना सुंदर है। और हमने इन्हें मशीन वालों को बुलाया था, ये डेमो देने के लिए आए थे और बताने के लिए आए थे इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और मैं और भाभी इतने खुश हो गए थे कि चलिए अब सर्दी का काम तो हो गया, क्योंकि सर्दी में ना ठंडे पानी में कपड़े धोते हुए बहुत ही ज़ोर पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज का व्लॉग, मैं यही ख़त्म करती हूँ क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। बाकी हम क्या पूछते हैं और आगे क्या क्या खाना बनाते हैं, किस तरह से पूछते हैं, वो बताऊँगी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ना ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, करवा चौथ के नेक्स्ट पार्ट में ही। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।